वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ब्रह्म विद्या को कर्मनिष्ठा तथा कर्म संबंधिनी मानने वाले पूर्व पक्ष के मत का निराकरण कर रहे हैं। जो 15 नंबर पृष्ठ पर पूर्व पक्ष समाप्त होने के बाद सिद्धांत प्रारंभ हुआ पूर्व पक्ष का निराकरण करने वाला न स्वगृह विशेष परिग्रह नियम से यहाँ से ये पूर्व पक्ष का निराकरण भाष्य है। और इसमें बताया गया कि ब्रह्म विद्या कर्मनिष्ठा नहीं हो सकती, कर्म संबंधिनी नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्रह्म विद्या जिसके अंतःकरण में प्रकट हुई वह स्व के कर्तृत्व विषयक तथा भोक्तृत्व विषयक अध्यास रहित हो जाता है। तो जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप अध्यास रूपी कर्म का प्रयोजक ही नहीं है, तो उसका अग्निहोत्रादि कर्म कर्तव्य नहीं होगा। अर्थात असंगता रूप जो संन्यास है ब्रह्म विद्या का फलभूत वह सिद्ध होगा। तो विद्वत सन्यासी के अंदर विद्यमान जो ब्रह्म विद्या है, उत्पन्ना ब्रह्म विद्या, वह
कर्मी निष्ठा नहीं है, क्योंकि जिसको अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होता है वह कर्मी यानी कर्माधिकारी अपने आप को अनुभव नहीं करता। कर्माधिकारी वो है जो अपने आप को कर्ता भोक्ता समझ रहा है और कर्म विशेष के फल की चाह रखता है, कर्म के स्वरूप को जानता है और कर्म करने में समर्थ है, शास्त्र से अपर्युदस्त है, वह कर्माधिकारी माना जाता है, उसे कर्मी कहा जाता है। और तन्निष्ठा ब्रह्म विद्या इसलिए नहीं होगी कि ब्रह्म विद्वान में कर्म फलेच्छा जो कर्माधिकार का प्रयोजक है वो न होने से। ब्रह्म विद्या कर्मनिष्ठा होगी ये नहीं कहा जा सकता, और कर्म के साथ उसका संबंध भी नहीं रहेगा उत्पन्न हुई ब्रह्म विद्या का, इसलिए कि उत्पन्न होते ही ब्रह्म विद्या संचित कर्म का विनाश करेगी और क्रियमान कर्म से अलिप्त रखेगी विद्वान को। क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, यह श्रुति संचित कर्म का क्षय बता रही है उत्पन्न ब्रह्म विद्या पुरुष के। और ज्ञानोत्तर काल में उसका अलेप होता है, इसे भी श्रुति तथा स्मृति बताती है। तो इसलिए कर्म का यदि संबंध नहीं मानेंगे ब्रह्म विद्या के साथ, तो पूर्व पक्ष ने एक शंका की थी यावत जीवादि श्रुतियों का विरोध, उसका परिहार करते हुए कहा गया यावत जीवादि श्रुति का प्रामाण्य विद्वान के लिए नहीं, अविद्वान विषयक है। वो अविद्वान को चाहिए यदि अविद्वान के जीवन में नित्य अग्निहोत्रादि कर्मों का प्रयोजन जो विवेकपूर्ण वैराग्य है वह प्रकट नहीं हुआ, तो नित्य कर्म का फल विवेक अंतःकरण शुद्धि पूर्वक नित्यानित्य वस्तु विवेक तथा वैराग्य की इच्छावान को चाहिए कि वह नित्य अग्निहोत्रादि कर्म करे। ऐसा यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति इत्यादि वाक्य बताते हैं। तो इसलिए वो अविद्वान के लिए प्रमाण होगी, विद्वान के लिए नहीं श्रुति। ये न अविद्वत विषयत्वेन अर्थवत्वात् इत्यादि से कहा गया। और पूर्व पक्षी ने जो एक पहले प्रतिबंधी बताई थी, भिक्षु के भिक्षाटन में प्रवृत्ति का जो नियम है, सप्तागारण इत्यादि विधि जैसे विद्वान भिक्षु के लिए प्रमाणभूता है, ऐसे विद्वान गृहस्थ के लिए यावत जीवादि श्रुति भी प्रमाण होगी। ऐसा प्रतिबंधी पहले पूर्व पक्षी ने बताया था, उसका भी निराकरण करते हुए कहा गया कि जो विद्वान भिक्षु का भिक्षाटनादि में पर्यटन है वह विधि से प्रयुक्त नहीं है, अपितु शरीर धारण निमित्तक भिक्षाटनादि में प्रवर्तन है। उसका प्रयोजक शरीर धारण रूप प्रयोजन विशेष है, वो प्रयोजक। और जो
नियम विधि है, वह नियम विधि भी एक प्रकार से ब्रह्मज्ञ का अर्थात प्राप्त है। इसलिए इसे तो मानना चाहिए उस प्रकार का, जैसे आचमन किया जाता है शुद्धि रूप प्रयोजन के उद्देश्य से, और उससे अर्थात पिपासा निवृत्ति होती है। तो जो आर्थिक प्रयोजन है पिपासा निवृत्ति, वह आचमन में प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं बनता। ऐसे ही ये विद्वान का जो जीवन धारण के लिए किया जाने वाला भिक्षाटनादि, वह अर्थात सिद्ध हो रहा है किससे? उससे अर्थात सिद्ध हो रहा है भिक्षाटनादि का नियम भी। तो वह विद्वान के प्रवृत्ति का हेतु नहीं बनेगा। इसे अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियमोपि इत्यादि से शंका करके समाधान किया जा रहा है। तो ये जो अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियमोपि हैं 16 नंबर पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति भाष्य में, इसकी अवतरण टीका हम लोग पढ़ चुके थे, तब भी एक बार देख लीजिए कि नियम विधो नियोज्य अनपेक्षायाम अपि तस्य क्लेशात्मकत्वात् प्रयोजन अपेक्षा वाच्या। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि नियम विधि जो है वह नियोज्य की अपेक्षा नहीं करता है। जैसे दर्श पूर्णमास का उदाहरण दिया था, और अवहनन विधि का, गृहीण अवहंती, ये नियम विधि नियोज्य की अपेक्षा नहीं करेगा, इसलिए कि वह नियोजक जो मुख्य कर्म का विधायक वाक्य है उससे अतिरिक्त नहीं है। गृहीण अवहंती इत्यादि उसी के साथ मिलकर के एक विधि बन जाता है। तो नियम विधि भी शरीर धारण के लिए प्रयुक्त हुआ जो भिक्षाटनादि में भिक्षु है, वह साधक अवस्था में अनियम से प्रवृत्ति न करें भिक्षाटनादि की, अपितु सप्तागारान इत्यादि से बताए गए नियम का अनुसरण करते हुए भिक्षाटन करें। ये भिक्षाटन में प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति जो स्वभावतः प्राप्त हुई, शरीर धारण के द्वारा प्राप्त हुई, वह इस नियम से करें। ऐसा वो नियम विधि है सप्तागारान इत्यादि। वह नियम विधि पूर्व पक्षी कहते हैं क्लेशात्मक है। क्लेशात्मक होने के कारण जो क्लेशात्मक साधन है उसके अनुष्ठान में प्रवृत्ति बिना प्रयोजन के नहीं होगी, इसलिए प्रयोजन की अपेक्षा ने तृष्णा रहेगी। तो क्लेशात्मक नियम विधि का पालन करने के लिए प्रयोजन विशेष की अपेक्षा की ज़रूरत होगी, वो अपेक्षा बतानी पड़ेगी। लेकिन ब्रह्मज्ञ में तो उसका अभाव है, किसका? प्रयोजनांतर की इच्छा का, प्रयोजनापेक्षा का।
ये आगे कहते हैं कि तद अभावात, यानी प्रयोजन की अपेक्षा का अभाव होने से, न नियमः सिद्ध्यति, तो भिक्षाटनादि में विद्वान भिक्षु के नियम विधि की सिद्धि नहीं होगी, वह अनियम से भी भिक्षाटन करेगा। इति शंकते, इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी इस वाक्य से कर रहे हैं कि अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियमोपि प्रयोजनाभावे अनुपपन्न एव इति चेत। ये पूर्व पक्ष की शंका है कि अर्थ प्राप्त जो प्रवृत्ति नियम है, तो अर्थ प्राप्त है प्रवृत्ति, और उसका जो नियम है सप्तागारत्वादि से बताया गया, वह प्रयोजन की इच्छा का अभाव ब्रह्मज्ञ में होने के कारण प्रवृत्ति के नियम विधि की सिद्धि नहीं होगी। जीवन धारणार्थ प्रवृत्ति तो होगी, लेकिन जैसा नियम विधि ने बताया है ऐसी ही प्रवृत्ति भिक्षाटन विद्वान नहीं करेगा। पूर्व पक्षी के अनुसार नियम विधि से प्रवृत्त होकर के नहीं करेगा। तो प्रयोजना भावे, और क्यों नियम विधि अनुपपन्न है, तो प्रयोजना भावे, क्योंकि प्रयोजन की अपेक्षा विद्वान में नहीं है। नियम से होने वाला जो प्रयोजन, नियम का प्रयोजन है भिक्षाटनादि में, नियम का प्रयोजन दृष्ट प्रयोजन तो नहीं है। प्रयोजन भी दो प्रकार का होता है ना, दृष्ट अदृष्ट। तो दृष्ट प्रयोजन तो है भिक्षाटनादि में प्रवृत्ति का शरीर धारण, ये दृष्ट प्रयोजन है किसका, प्रवृत्ति का। अब वो प्रवृत्ति नियम से यदि करता है, सप्तागारत्वादि नियम से, तो अदृष्ट बनता है, एक ऐसा पुण्य विशेष बनता है जिससे आत्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति होती है। वो जो आत्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति का साधनभूत एक अदृष्ट विशेष है, पुण्य विशेष है। उस पुण्य विशेष की अपेक्षा जिसको ब्रह्मज्ञान हो गया है, उसको न होने से वो प्रवृत्ति का नियम सिद्ध नहीं होगा। ये प्रयोजनाभावे नियमों भी अनुपपन्न, भिक्षाटनादि में नियम विधि अनुपपन्न है विद्वान की। इति चेत, ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो न इत्यादि से सिद्धांती समाधान कर रहे हैं शंका का। इसका अवतरण है टीका में कि तन्नियमस्यापि पूर्ववासना वशाद एव प्राप्तत्वात् तत्रापि न नियम विधेः अवकाशो येन प्रयोजनापेक्षा स्यात् इति परिहरति न तदिति। तो कहते हैं तन्नियमस्यापि, तो जो भिक्षाटनादि में नियम विधि है उसे तन्नियम शब्द से लेना। तो तन्नियमस्यापि का अर्थ निकलेगा भिक्षाटनादि में नियम विधि, वह भी पहले से अर्जित जो वासना है, तो उन्हें कहा जाएगा पूर्व वासना। पूर्व शब्द से लेना ज्ञानोत्पत्ति से पहले साधक अवस्था में, अज्ञान अवस्था में जो नियम का पालन किया था, उस नियम का दृढ़ संस्कार बुद्धि में बनता है।
और उस संस्कार से क्या हो जाता है, जो अनियम का संस्कार है वो पूर्ण रूप से अभिभूत होता है, मृत प्राय हो जाता है, नष्ट प्राय हो जाता है। कौन? अनियम का संस्कार। और नियम का संस्कार उत्कृष्ट रहता है, तब जाकर के ब्रह्मज्ञान होता है। और ब्रह्मज्ञान के उत्पत्ति के बाद किसी भी फल विशेष की तृष्णा ब्रह्मज्ञ में न होने से शरीर धारणार्थ जो प्रवृत्ति होगी, उस प्रवृत्ति में दो प्रकार प्राप्त हो जाएंगे। एक अनियम से प्रवृत्ति, एक नियम से प्रवृत्ति। तो नियम से प्रवृत्ति का प्रयोजक क्या हो जाएगा ब्रह्मज्ञानी के? पूर्व संस्कार। और अनियम से प्रवृत्ति करने के लिए वो कोई विधि से प्रवृत्त होकर के नियम का पालन नहीं करेगा भिक्षाटन आदि के, अपितु संस्कार ही, स्वभाव ही ऐसा है पहले बना हुआ कि नियम से ही भिक्षाटन आदि करना। तो नियम से ही भिक्षाटन आदि करना स्वभाव हो गया है, इसलिए विधि से प्रेरित होकर के नियम का पालन नहीं हो रहा है, नियम का अनुष्ठान नहीं हो रहा है। वो पूर्व वासनावशात नियम विधि प्राप्त है। तो तत्रापि न नियम विधेहे अवकाश, इसलिए तत्रापि का अर्थ है नियम पालन कराने में भी नियम विधि अधीनत्व ब्रह्मज्ञ में नहीं है। उस नियम विधि का भी नियोज्य ब्रह्मज्ञ नहीं होगा। यदि नियोज्य बनेगा तो नियम विधि के अधीन माना जाएगा। नियोज्य में विधि सावकाश मानी जाती है और नियम विधे अवकाशो न का मतलब नियम विधि का नियोज्य ब्रह्मज्ञ नहीं है। वो स्वतः ही नियम का पालन करना उनका स्वभाव है। ये न प्रयोजनापेक्षा स्यात्, यदि नियम विधि का नियोज्य होता और नियोज्यत्व का प्रयोजक बन जाएगा प्रयोजन की इच्छा। प्रयोजन इच्छावान है तो शास्त्र कह सकता है तुम्हें इस प्रयोजन की प्राप्ति चाहिए तो ये करो, ऐसा नियोज्य बनेगा। लेकिन ब्रह्मज्ञ का तो नियम पालन में कोई प्रयोजन विशेष की अपेक्षा न होने से विधि नहीं होगा, अपितु स्वभाव बनेगा। और जो स्वाभाविक कर्म होता है ना, स्वभाव से प्रेरित, वो कोई फल की आकांक्षा नहीं करता। स्वभाव तो होने वाला कर्म बिना प्रयोजन के भी हो जाता है। तो इसलिए नियम का पालन करना स्वभाव है, तो नियम का ही पालन करेगा ब्रह्मज्ञ। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तन्नियमस्यापि पूर्ववासनावशाद एव प्राप्तत्वात् तत्रापि न नियम विधेहे अवकाशो ये न प्रयोजनापेक्षा स्यात् इति परिहरति। इस अभिप्राय से पूर्व पक्ष की शंका का परिहार करते हैं, यानी नियम विधि भी अनुपपन्न होगा। ये जो पूर्व पक्ष की शंका थी उसका निराकरण करते हैं। न तन्नियमस्य पूर्व प्रवृत्ति सिद्धत्वात्, तो न यानी ब्रह्मज्ञ के लिए नियम विधि अनुपपन्न नहीं है। भिक्षाटन आदि में प्रवृत्ति का जो नियम है वह असिद्ध है, नियम से प्रवृत्ति नहीं होगी ये नहीं कह सकते। ऐसा क्यों कहते हैं? वो नियम पूर्व प्रवृत्ति से सिद्ध है। पूर्व प्रवृत्ति से सिद्ध है का मतलब वह
पूर्व साधक अवस्था में नियम से किया हुआ जो भिक्षाटनादि है, उससे बना हुआ जो संस्कार है, उस संस्कार ने अनियम के संस्कारों को बिल्कुल समाप्त प्राय कर दिया है, मृत प्राय कर दिया है। इसलिए उसी स्वभाववशात नियम का पालन ब्रह्मज्ञ के द्वारा होगा। उल्टा अनियम से भिक्षाटन करने में ब्रह्मज्ञ को अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे उन्मेष निमेष करने के लिए हम लोगों को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, लेकिन आंखें बंद ही रखो ये कहेंगे, कोई दवा वगैरह डाली है आँख में, तो उसके लिए अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ता है। या खुली रखो कहेंगे तो उसके लिए अतिरिक्त त्राटक लगाने के लिए तो अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ेगा ना। या बंद ही रखें तो उसके लिए भी अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए गंधारी को वो पट्टी बांधनी पड़ी आँख पर, और निमेष उन्मेष करने के लिए तो स्वभाव है। तो स्वाभाविक कर्म का अनुष्ठान सहज हो जाता है, उसके लिए किसी विधि की अलग से प्रयोजन की इच्छा नहीं होती है। उल्टा ये कहते हैं कि नियम का अतिक्रमण करने में प्रयत्न करना पड़ेगा। ये भाष्य में लिखा आगे कि तद अतिक्रमे यत्न गौरवात। तद अतिक्रमे में तत् का अर्थ है भिक्षाटनादि प्रवृत्ति का नियम। स्वभाव तो था नियम का पालन करने का, और अब नियम को छोड़ना है, अनियम से प्रवृत्ति करनी है। तो उसके लिए तो फिर वो स्वभाव न होने से क्या करना पड़ेगा, अलग से प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे आंखें बंद ही रखने के लिए या खुली ही रखने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ता है। तो अतिक्रमे तद अतिक्रमे यत्न गौरवात, तो प्रयत्न का आधिक्य होगा, अलग से प्रयत्न, अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ेगा। भाष्य थोड़ी टीका है इस भाष्य की, इसे देखिए। यद्यपि नियतेन वा अनियतेन वा भिक्षाटनादिना जीवनम सिद्ध्यति। तो जो भिक्षाटनादि का प्रयोजन है जीवन की सिद्धि, जीवनार्थ भिक्षाटन कर रहा है ना ब्रह्मज्ञ, और तो कोई दूसरा प्रयोजन भिक्षाटनादि का है नहीं। तो वह जो जीवन रूप प्रयोजन है भिक्षाटनादि का दृष्ट, वह नियम से भिक्षाटन करने पर भी और अनियम से भिक्षाटन करने पर भी सिद्ध होता है। तो भी यद्यपि ये सिद्ध हो रहा है, तो भी कहते हैं जो ब्रह्मज्ञ हैं वह नियम से ही भिक्षाटन करेगा, अनियम से भिक्षाटन नहीं करेगा जीवन सिद्धि के लिए। क्यों? तो नियम से भिक्षाटन करना उनका स्वभाव है, और अनियम से भिक्षाटन करना होगा तो अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ेगा, वो प्रयत्न साध्य होगा। और जो प्रयत्न साध्य है उसके लिए प्रयोजन की आकांक्षा होती है, फिर अतिरिक्त प्रयोजन की, जीवन धारण से अतिरिक्त प्रयोजन की आकांक्षा पड़ेगी। वो आगे कह रहे हैं कि तथापि विद्योत्पत्तेः पूर्वं विद्या सिद्ध्यर्थम नियमस्य अनुष्ठितत्वात्। विद्या यानी ब्रह्म विद्या, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार।
और उसकी प्राप्ति के लिए नियम का अनुष्ठान किया था। नियमस्य अनुष्ठितत्वात् तद वासना प्राबल्यात्। तद वासना प्राबल्यात् में तद शब्द का अर्थ है वो नियम। तो नियम का संस्कार प्रबल होने से, वासना शब्द का अर्थ है संस्कार, तो तद वासना प्राबल्यात् का अर्थ निकलेगा संस्कार, नियम के संस्कार बलवान होने से। विद्योत्पत्ति अनंतरम अपि नियम एव प्रवर्तते न अनियमे। तो विद्या की उत्पत्ति होने पर भी नियम में ही प्रवृत्त होगा। का मतलब वो जिसका संस्कार पूर्व बलवान होगा वैसा करेगा। तो नियम का संस्कार बलवान है, इसलिए नियम से ही भिक्षाटन आदि करेगा। भिक्षाटन आदि के नियम में ही प्रवृत्त होगा, न अनियम में। अनियम में प्रवर्तक कोई दूसरा नहीं है। विधि भी नहीं बता रहा है कि अनियम करो करके, अनियम से भिक्षाटन करो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद, ऐसा कोई विधि नहीं बता रहा है। और नियम से प्रवृत्ति में प्रवर्तक संस्कार विद्यमान है, अनियम का संस्कार बुद्धि में है ही नहीं, इसलिए अनियम का पालन वो नहीं करेगा, नियम का ही पालन करेगा। आगे कहते हैं अनियम से प्रवृत्ति इसलिए नहीं हो पा रही है कि तद वासना नाम नियम वासना भी ही अत्यंतम अभिभूतत्वेन पुनः तद उद्बोधनस्य यत्न साध्यत्वात्। तो तद वासना नाम में तत्शब्द का अर्थ है अनियम। तो अनियम के जो संस्कार थे, नियम से भिक्षाटनादि प्रारंभ करने के पहले अनियम के संस्कार थे। साधक जीवन से पहले जब असाधक था तब अनियम का पालन कर रहा था, नियम का पालन नहीं कर रहा था, और वो अनियम से कार्य करना उसका स्वभाव था, उसके संस्कार थे। इसलिए कहते तद वासना नाम यानी अनियम के संस्कारों का नियम वासना भी ही अत्यंतम अभिभूतत्वेन। तो अनियम के संस्कार नियम के संस्कारों द्वारा अत्यंत अभिभूत हो गए हैं, का मतलब मृत प्राय हो गए हैं, नष्ट प्राय हो गए हैं। जैसे अग्नि बिल्कुल शांत हुआ और थोड़ी सी चिंगारी बची है, तो चिंगारी जला नहीं पाएगी जब तक उसे रुई आदि ईंधनों के माध्यम से वो प्रबल नहीं किया जाएगा। चिंगारी रूप शांत हुए अग्नि को चिंगारी से प्रबुद्ध किया जाएगा, अच्छी तरह से उद्बुद्ध होगी, तब जा कर के फिर दाह्य जो बड़े बड़े वृक्ष आदि हैं उनको भी दहन कर पाएगी। तो वो चिंगारी के तरह अनियम के संस्कार रहेंगे और नियम के संस्कार रहेंगे उद्भूत अग्नि के तरह। तो नियम के संस्कार जो हैं उद्भूत अग्नि के तरह वही प्रवर्तक बनेंगे, और अनियम के संस्कार बिल्कुल शांत हैं, चिंगारी मात्र बचे हुए, उनको फिर से प्रकट करना होगा यदि, तो फिर अलग से जैसे बहुत प्रयत्न करके चिंगारी से महान अग्नि प्रकट किया जाता है, उसके लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने पड़ते हैं। ऐसे अनियम के संस्कारों को उद्भूत करने के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ेगा। ये कहा कि नियम वासना भी तद वासना नाम नियम वासना भी अत्यंतम अभिभूतत्वेन पुनः तद उद्बोधनस्य यत्न साध्यत्वात्
पुनः तद उद्बोधन में भी तत्शब्द का अर्थ है अनियम। तो अनियम के संस्कारों को उद्भूत करने के लिए अलग से प्रयत्न करना होगा। ततः तत्र न प्रवर्तते, तो तत्र यानी अनियम है, ततः यानी उस कारण से, अनियम के लिए अतिरिक्त प्रयत्न, अनियम अतिरिक्त प्रयत्न साध्य होने से ये ततः का अर्थ निकलेगा। तत्र यानी अनियमे न प्रवर्तते, तो विद्वान भिक्षु अनियम में प्रवृत्त नहीं होगा, नियम से ही प्रवृत्ति करेगा। इति नियमोपि अर्थ सिद्ध इत्यर्थ। इसलिए वो जो भिक्षाटनादि में प्रवृत्ति का नियम है सप्तागारत्वादि, वह भी विधि के बिना ही प्राप्त है विद्वान ब्रह्मज्ञ में। वो विधि के बिना किससे प्राप्त है? अर्थात संस्कारों से, नियम के संस्कारों से। ये अर्थ कितना निकला? न तन्नियमस्य पूर्व प्रवृत्ति सिद्धत्वात् तद अतिक्रमे यत्न गौरवात्, इतने भाष्य का टीकाकार ने ये अर्थ किया। अब अर्थ प्राप्तस्य युत्थानस्य इत्यादि जो वाक्य हैं, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। येतेन प्रत्यवाय परिहारार्थत्वं अपि नियम अनुष्ठानस्य निरस्तम तस्य विदुषः प्रत्यवाय अप्रसक्ते इति। ये भी पूर्व के संबंधित ही है, और एवं उक्तरीत्या यहाँ से अर्थ प्राप्त इसका अवतरण है। तो ये तेन प्रत्यवाय परिहारार्थत्वम अपि नियम अनुष्ठानस्य निरस्तम, इसका अर्थ हुआ कि ये तेन यानी ब्रह्मज्ञ की नियम संस्कार से ही अर्थात नियम से प्रवृत्ति होगी, नियम विधि अर्थात प्राप्त है, ये बताने से ही क्या हुआ कि जो ये पहले पूर्व पक्षी ने कहा था भिक्षु प्रतिबंधी बताते समय कि विद्वान भिक्षु भी सप्तागारान इत्यादि नियम विधि का पालन करेगा, किस लिए? प्रत्यवाय दोष का परिहार करने के लिए। तो प्रत्यवाय परिहारार्थत्वम अपि नियम अनुष्ठानस्य, तो नियम से भिक्षाटनादि के अनुष्ठान का प्रयोजन प्रत्यवाय परिहार है, ऐसा जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था वह ये तेन निरस्तम। ब्रह्मज्ञ का भिक्षाटनादि में नियम भी स्वभाव सिद्ध है, स्वभाव यानी वासना, संस्कार, तो संस्कार से ही सिद्ध है। ये बताने से वो ब्रह्मज्ञ के द्वारा अनुष्ठान प्रत्यवाय दोष के परिहार के लिए किया जा रहा है, यह इसका भी खंडन होता है। निरस्तम यानी प्रत्याख्यातम, प्रत्याख्यान हुआ, खंडन हुआ। क्यों? तो हेतु बताते हैं तस्य विदुषः प्रत्यवाय अप्रसक्ते। अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कारवान जो विद्वान है, उस विद्वान में प्रत्यवाय अप्रसक्ते, तो प्रत्यवाय की प्रसक्ति यानी प्राप्ति, और अप्रसक्ति का अर्थ हो जाएगा प्राप्ति का अभाव। तो प्रत्यवाय दोष की प्राप्ति ही नहीं है, तो प्राप्तो सत्याम निषेध होता है। तो प्रत्यवाय दोष पहले प्राप्त हो तो उसका परिहार कर लें, और उसके परिहार के लिए नियम का पालन कर लें। तो ब्रह्मज्ञ तो असंग होने के कारण प्रत्यवाय दोष ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त ही नहीं है। अतः
प्रत्यवाय दोष के परिहारार्थ ब्रह्मज्ञ नियम का अनुष्ठान करेगा, यह जो कथन था पूर्व पक्षी का, इसका भी निराकरण हुआ। अब अर्थ प्राप्तस्य व्युत्थानस्य इत्यादि की अवतरण टीका है। एवं उक्तरीत्या व्युत्थानस्य विधिं विना स्वतः प्राप्तत्वेपि सति तत्कर्तव्यता विधिम अपि विदित्वा व्युत्थाय इत्यादिकम अनुमोदते विद्वान इत्यादिना इत्याह अनुमोदते विद्वान इत्याह अर्थ प्राप्तस्य इति। तो ये कह रहे हैं कि एवं उक्तरीत्या व्युत्थानस्य विधिम विना स्वतः प्राप्तत्वेपि। तो एवं का अर्थ है उक्तरीत्या, टीका में टीकाकार ने स्वयं किया कि एवं यानी उक्तरीत्या व्युत्थानस्य विधिम विना। तो व्युत्थान यानी संन्यास, वह बिना विधि के ही स्वतः प्राप्त हुआ। किसका? विद्वान ब्रह्मज्ञ का। तो स्वतः प्राप्तत्वे सति तत्कर्तव्यता विधिम अपि। तो तत्कर्तव्यता में तत्शब्द का अर्थ है व्युत्थान, संन्यास। तो संन्यास में कर्तव्यता बताने वाला जो विधि है, विधि वाक्य हैं, उस विधि का भी अनुमोदन विद्वान करता है। ते तत्कर्तव्यता विधिम अपि विद्वान अनुमोदते, ऐसा अन्वय करना। अनुमोदते का कर्म है तत्कर्तव्यता विधिम, तत्कर्तव्यता विधि का अनुमोदन करता है। अनुमोदन कहते हैं समर्थन को, और अनुमोदते का करता है विद्वान। तो विद्वान में स्वतः प्राप्त जो संन्यास है उसका अनुमोदन फिर श्रुति के द्वारा भी विधान किया जा रहा है संन्यास का। तो श्रुति के द्वारा विहित व्युत्थान का भी अनुमोदन विद्वान करता है। इसे कहा जा रहा है कि तत्कर्तव्यता विधिम अपि विद्वान अनुमोदते। वो संन्यास कर्तव्यता विधि कौन है? तो ये बताते विदित्वा व्युत्थाय इत्यादिकम, ये सब तत्कर्तव्यता विधि है। इत्यादिकम ये विशेषण है किसका? तत्कर्तव्यता विधि का। तत्कर्तव्यता विधिम द्वितीयांत है ना, और इत्यादिकम ये भी द्वितीयांत है। तत्कर्तव्यता विधि का विशेषण है। तो वो कौन है इत्यादिकम? तो विदित्वा का मतलब तम एतम विदित्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत। एक वाक्य था तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन के बाद में एक वाक्य आता है आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। उसमें आता है कि तम एतम विदित्वा वो फिर संन्यास ग्रहण करते हैं करके, ऐसा वो है विदित्वा संन्यास का विधान करने वाला वाक्य। ये शुरू वाला एक पद दिया है मात्र यहाँ पर, और आगे हैं युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति, वो पूरा वाक्य लेना। यहाँ भी एक ही पद दिया है ना। तो ये हैं इत्यादिक हैं, यानी आदि शब्द से और भी विधि वाक्य लेना संन्यास का विधान करने वाले।
वे तत्कर्तव्यता विधि है, यानी संन्यास कर्तव्यता का विधान करने वाले वाक्य हैं। श्रुति वाक्य, शास्त्र वाक्य, इनका भी अनुमोदन विद्वान करता है। इन शास्त्र वाक्यों का अनुमोदन यानी अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं समझता, अनुसरण ही कर लेता है, क्योंकि स्वभावतः ही प्राप्त, स्वभाव के प्रतिकूल नहीं है, अलग यत्न करने की ज़रूरत नहीं है इन विधियों का पालन करने के लिए। अतिरिक्त प्रयत्न की ज़रूरत न होने से ब्रह्मज्ञ इन विधियों का भी अनुसरण करता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अर्थ प्राप्तस्य युत्थानस्य पुनर्वचनात् विदुषः कर्तव्यत्वोपपत्ति। तो युत्थान का विशेषण है अर्थ प्राप्तस्य। तो ब्रह्मज्ञ का युत्थान यानी संन्यास तो अर्थ प्राप्त है, क्योंकि ब्रह्मज्ञ में कर्माधिकार का प्रयोजक आपका कर्तृत्व अभिमान, भोक्तृत्व अभिमान तथा फलेच्छादि न होने से क्या होगा कि ब्रह्मज्ञ का संन्यास अर्थात सिद्ध होगा। तो जो अर्थात प्राप्त हैं उसका विधान नहीं होता, तो भी संन्यास का विधान करने वाले श्रुति वाक्य हैं, तो ब्रह्मज्ञ उनका अनुसरण ही करता है। जैसे ब्रह्मज्ञ का भिक्षाटनादि में सप्तागारत्वादि नियम का पालन स्वभाव सिद्ध है, यानी अर्थात प्राप्त है, तो भी वह नियम विधि का अनुमोदन करता, अनुसरण करता है। नियम विधि अनुपन्न नहीं है, ऐसा पहले बताया था। ऐसे संन्यास भी ब्रह्मज्ञ का स्वभाव सिद्ध है, तो स्वभाव सिद्ध संन्यास होने पर भी शास्त्र से भी उसका अनुसरण करने के लिए कहा जा रहा है, तो शास्त्र से भी अनुसरण कर लेता है संन्यास का मतलब ये हुआ कि किसी आश्रम में ब्रह्मज्ञान होगा तो फिर वह युत्थान जो शास्त्र के द्वारा विहित है वह करेगा। तो युत्थानस्य पुनर्वचनात्, वचनात् यानी शास्त्र वाक्यतः, वचन शब्द से लेना शास्त्र वाक्य, वो कौन से? विदित्वा, युत्थाय इत्यादि संन्यास के विधायक वाक्य, वो है यहाँ पर वचन शब्द का अर्थ। और इनसे भी विदुषः कर्तव्यत्व उपपत्ति, तो विदुषः में षष्ठी है कर्तार्थ में, यानी विदुषा ये निकलेगा। विदुषा युत्थानस्य कर्तव्यत्व उपपत्ति, तो विद्वान को युत्थान कर्तव्य है, यह उपपत्ति होती है यानी सिद्धि होती है, इसका निश्चय हो जाता है। किससे? वचनात् यानी शास्त्र वाक्यात्। और पुनः शब्द का प्रयोग करके इसका अर्थ है कि शास्त्र वचन से पहले भी प्राप्त है, तो पहले भी प्राप्त ही है। वो कैसे प्राप्त है? तो अर्थात, तो अर्थात पहले से प्राप्त जो संन्यास है उसका फिर से शास्त्र वाक्य से भी अनुष्ठेयत्व प्राप्त होता है विद्वान में, और उसके लिए कर्तृत्व अभिमान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद्वान का संन्यास है असंगता रूप संन्यास, और असंगता के लिए प्रयत्न की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वभाव है असंगता। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए।
विधितः कर्तव्यत्व उपपत्ति इत्यर्थ। तो पुनर्वचनात् विदुषः कर्तव्यत्व उपपत्ति का अर्थ कर दिया विधितः, यानी संन्यास के विधायक वाक्यों से कर्तव्यत्व की सिद्धि होगी। किसके कर्तव्यत्व की? संन्यास के कर्तव्यत्व की। न च विधेः प्रयोजनाभावो अप्रवर्तकत्वात् इति वाच्यम। न च का अन्वय वाच्यम के साथ लगा देना। तो विधेः प्रयोजनाभावो, तो विधि का कोई फल नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? विधि प्रयोजन रहित क्यों है, प्रयोजन शून्य क्यों है? तो कहते अप्रवर्तकत्वात्। तो प्रवर्तक न होने से, विधि में प्रवर्तकत्व न होने से विधि का प्रयोजन ब्रह्मज्ञ में नहीं है। ऐसा यदि कोई कहना चाहेगा तो कहते इति न च वाच्यम। क्यों? कहते विधि का प्रयोजन है। सिद्धांती बताएंगे विधि में अप्रवर्तकत्व का हेतु पूर्व पक्षी ने बताया प्रयोजनाभाव। और यदि विधि का फल विद्वान सन्यासी में भी सिद्ध हो जाए तब तो विधि में प्रयोजकत्व सिद्ध होगा ना। यहाँ पर ये कहा कि अर्थात प्राप्त संन्यास का विधान शास्त्र भी कर रहा है, विद्वान को कह रहा है संन्यास ग्रहण करो। तो इसका अर्थ हुआ कि संन्यास का विधायक वाक्य प्रयोजक बन गया, विद्वान का प्रयोजक यानी प्रवर्तक बन गया। तो प्रवर्तक तो उसका बनता है जिसमें कोई प्रयोजन सिद्ध हो। तो ब्रह्मज्ञ में तो प्रयोजन ही विधि के द्वारा विहित साधन से साध्य कोई प्रयोजन न होने से ब्रह्मज्ञ के लिए विधि प्रयोजक नहीं होगा, संन्यास का विधि भी। ऐसा यदि कोई कहे तो कहते इति न च वाच्यम। उसे ये नहीं कहना चाहिए। क्यों? कि विद्वान सन्यासी में भी प्रयोजन ये है कि प्रेषोच्चारण अभयदानादि वैध मुख्य धर्म प्राप्त्यर्थत्वेन विधेः अर्थवत्वात्। तो प्रेष उच्चारण, प्रेष मंत्र का उच्चारण, प्रेष शब्द से लेना प्रेष मंत्र। तो प्रेष मंत्र का उच्चारण है और सर्व प्राणियों के लिए अभयदान है। और आदि शब्द से सन्यासी के लिए जो और भी विधि के द्वारा बताए गए मुख्य धर्म हैं, उन धर्मों की प्राप्ति वैध, उन्हें विधि के द्वारा बताए गए धर्मों को कहा जाता है वैध धर्म। तो वैध जो मुख्य धर्म हैं उनकी प्राप्ति यह प्रयोजन विधि का विद्वान सन्यासी के लिए भी होगा। तो इसलिए विधेः अर्थवत्वात्, तो विधि सार्थक होगा। विद्वान सन्यासी में भी इन धर्मों की प्राप्ति रूप फल होने से। यदि ये कहते हैं कि ये धर्म जो है प्रेष उच्चारण अभयदानादि विधि के द्वारा विहित सन्यासी के मुख्य जो धर्म है, इन धर्मों का प्रयोजन तो है ब्रह्म विद्या, और वो ब्रह्म विद्या तो विद्वान सन्यासी में है ही है। तो ये धर्म निरर्थक हो जाएंगे। इस प्रकार की कोई शंका करता है तो कहते हैं कि ये शंका भी नहीं करनी चाहिए आगे, न च इत्यादि से। क्योंकि
विदुषी परमहंसे लोक संग्रहार्थत्वात्। ये कहा कि न च तस्यापि वैयर्थ्यम, तस्यापि शब्द से लेना वैध मुख्य धर्म की प्राप्ति, और उस वैध मुख्य धर्म में भी वैयर्थ हैं। विधि का जो प्रयोजन बताया था वैध मुख्य धर्म की प्राप्ति रूप, वह भी प्रयोजन व्यर्थ है ब्रह्मज्ञ के लिए। ये सब धर्म है किस लिए? वो धर्म है ब्रह्मज्ञान के लिए, और ब्रह्मज्ञान तो ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त ही है। तो ब्रह्मज्ञान उत्तर काल में इन धर्मों से क्या करेगा ब्रह्मज्ञ? ऐसी शंका यदि कोई करता है तो कहते इति न च शंक्यम, ये शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विदुषी परमहंसे लोक संग्रहार्थत्वात्, ये जो वैध मुख्य धर्म विधि के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, विधि का अनुसरण करने से प्राप्त होने वाले, वो विद्वान परमहंस सन्यासी में आते हैं तो उससे लोक संग्रह होता है, अज्ञानी को शिक्षा मिलती है। तो विदुषी परमहंसे लोक संग्रहार्थत्वात् इत्यादि की चर्चा 2-3 पंक्तियां हैं ना, हम लोग कल भी करेंगे। परसों, कल अनध्याय है। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्, आविरावीर्म एधि वेदस्य आनिस्थ, श्रुतं मे मा प्रहासि, रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।